तो देखिए, आज हम लोग के सामने एमजीटी के टॉपर स्टूडेंट है रुद्राक्ष कुमार, जो कि 440 नंबर मंगाए हैं। और 440 नंबर जो होता है बहुत नंबर होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 350 नंबर हम लोग सोचते थे कि मेरा आ जाए, हम लोग बहुत खुश होते थे उतना नंबर में। लेकिन इनका 440 आया है और बहुत अच्छा नंबर है। कोचिंग टॉपर है, ये एमजीटी में नंबर 1 इनका स्थान है और बहुत अच्छा मतलब नंबर मंगाए, हमको बहुत खुशी हो रहा है। और हम इनसे जानना चाहेंगे ये कि मतलब इनका इतना नंबर आया है तो कैसे आया है, इसने मतलब ये कितने स्टडी पर ध्यान दिए हैं, कितना मेहनत किए हैं, और चलिए जानना चाहेंगे इनसे। तो सबसे पहले रुद्राक्ष, आप ये बताइए कि आपका 440 नंबर आया है, स्टडी पर कितना ध्यान दिया? सबसे पहले तो हम सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। हम बताना चाहेंगे कि हम सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिए थे और जो कोचिंग में पढ़ाई होता था उसको घर पे जाकर हम अच्छे से पढ़ते थे। और रीडिंग जो बुक है, बुक का हम रीडिंग पूरा दिए थे, जिससे मेरा मेहनत और सर का पढ़ाई, जिसके कारण मेरा 440 नंबर आ पाया। चलिए, बहुत अच्छा बताए हैं कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी की है। और बात ये सही है, क्योंकि जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वही बेस्ट बनता है मेरे भी ख्याल से। क्योंकि टीचर कितना भी पढ़ा ले, अगर बच्चे के अंदर जो जुनून नहीं हो कि हम पढ़ेंगे, हमको कुछ करना है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। ये पूछना चाहूँगा कि आप ज़्यादा रिवीजन करते थे या कि मतलब सिर्फ पढ़ते ही थे? ज़्यादा हम रिवीजन करते थे। जो पढ़ाई होता था उसका हम पहले पढ़ लेते थे, जो याद हो जाता था तो उसको रिवीजन करते थे। बहुत अच्छा। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि 2025 में जो बच्चे मतलब परीक्षा देने वाले हैं, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि एमजीटी कोचिंग संस्था से जुड़िए और आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए और हमसे भी अच्छा नंबर मंगाइए और अपने गांव और प्रखंड का नाम रोशन कीजिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके रिजल्ट से तो मैं बहुत खुश हूँ, आप कितना खुश हैं? मैं भी खुश हूँ कि मेरा स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर आया है और मेरे मम्मी पापा, गांव के लोग सभी खुश हैं कि कोई लड़का है अपने गांव का जो ज़्यादा नंबर मंगाया है। बहुत अच्छा। और लास्ट बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका सबसे अधिक मैथ में आया है, मैथ में आपका कितना? 95। तो मैथ के बारे में कुछ बताइए बच्चों को कि मतलब 95, 90 से प्लस नंबर मंगाना बहुत अच्छा बात होता है। क्योंकि 90 प्लस जिस बच्चे का मैथमेटिक्स में आता है, माना जाता है कि वो अक्सर बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसके बारे में बताइए कि आप कैसे तैयारी की है? मैथ में फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फार्मूला याद हो जाएगा, फार्मूला पे ही सब मैथ का क्वेश्चन बनता है, तो फार्मूला पर ध्यान दीजिए और जो सर पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपका हिंदी में कितना नंबर है? 91। और संस्कृत में? 92। चलिए, इनका 3 सब्जेक्ट में 90 प्लस है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो आप सभी विषय पर प्रॉपर ध्यान देते थे? हाँ, तभी, क्योंकि सभी विषय पर प्रॉपर ध्यान देंगे तभी सभी विषय में इतना अच्छा नंबर आएगा। इनको 440 नंबर आए हैं, सुने हैं ना, बहुत अच्छा नंबर होता है। कि 440 नंबर जब हम लोग की बेरी आता था तो स्टेट टॉपर आता था, रियल बात ये है। लेकिन मिठाई तो खिला दिए हैं। जी सर, मिठाई लाए, फिर से खाना चाहेंगे? लाएंगे, फिर खा लीजिएगा सर। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, अब हम आप लोगों के सामने एमजीटी के दूसरे स्टूडेंट स्वीटी कुमारी को बुलाए हैं, जो कि इनका 438 अंक आया है। और मैं इनके अंक से बहुत खुश हूं, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती थी और इसको मतलब इनको जितना कहा जाता था उतना करती थी। तो मुझे उम्मीद था कि इनका आएगा, बेहतर अंक इनका आएगा, क्योंकि जितना कहा जाता था उतना ये करती थी। तो मैं स्वीटी आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब आपका 438 अंक आया है, तो इसके लिए आप स्टडी पर कितना ध्यान देते थे? बचपन से पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे। वो कोचिंग में आए तब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगे और जो सर पढ़ाते थे उस पर बहुत ज़्यादा, सर जो पढ़ाते थे उस पर घर पे जाके रिवीजन उसका होता था। फिर अपने से भी जो सर पढ़ाते थे उसके आगे का सिलेबस का पढ़ाई करते थे। क्या लगता है आपको कि मतलब रिवीजन से अच्छा नंबर आता है कि सिर्फ पढ़ने से ही आता है? रिवीजन। बहुत अच्छा, बात सही है। क्योंकि बात बताया गया है कि रिवीजन में ही डिवीजन है, और ये करके दिखाए हैं ये लोग बच्चे। 438 नंबर मंगाना कोई आसान बात नहीं है। 438 जिसका आता है वो दिन रात एक करके पढ़ता है। हम लोग का भी नहीं आया है 438, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत किए हैं, उन्हीं का आता है। 400 प्लस नंबर मंगाना कोई आसान बात नहीं होता है, लेकिन इनका 438 है। मैं बहुत खुश हूँ। आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा। लेकिन मतलब सबसे अच्छा आपका कौन सब्जेक्ट लगता है पढ़ने में? संस्कृत।
चलिए बहुत संस्कृत की तैयारी आप कैसे किए थे? जो सर पढ़ाते थे उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। संस्कृत लिटरेचर है तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा बनता है। चलिए बहुत अच्छा, मैं इनसे बहुत कुछ मिठाई आप कब खिलाएंगे? कल। कल बोली है कि खिलाएंगे, और नहीं खिलाएंगे तो उसके लिए वीडियो बनेगा। चलिए धन्यवाद स्वीटी आपका। थैंक यू सर। तो आइए अब हम एमजीटी के संस्कृत के सबसे बेस्ट टीचर राणा सर से मिलाएंगे कि देखिए राणा सर जो है अब की बार जो जितने ही बच्चे टॉपर आए हैं तो देख रहे हैं हम सभी बच्चे से हम इंटरव्यू लिए तो देखे कि सभी बच्चे का संस्कृत में 90 प्लस, मतलब अधिकतर बच्चे का 80 प्लस ही है, किसी का 80 से कम है ही नहीं संस्कृत में। और राणा सर उन लोगों के लिए बहुत मेहनत किए थे। हम भी जब पढ़ाते थे तो देखते थे कि बच्चे के लिए दिन भर मेहनत, लास्ट में जब एग्ज़ाम आप मतलब 2 महीना समय बचा था तो इतना ना मेहनत आदमी करता था। और राणा सर संस्कृत मतलब उन लोगों को बहुत पढ़ाते थे, हम देखते थे मेहनत करते थे, तो सभी बच्चे का बढ़िया नंबर आया है और सभी बच्चे बताए भी हैं कि हाँ मेरा संस्कृत में अच्छा नंबर आया है। तो कहीं ना कहीं ये अपना 100% दिए हैं तभी बच्चे, क्योंकि टीचर अपना 100% जब देगा तभी बच्चा क्या करेगा, 98, 97, 95 इतना नंबर मंगाए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं सर जो है अपना 100% दिए हैं तभी ना बच्चे का 95 आया है, 98 आया है। तो मैं जानना चाहूँगा राणा सर से कि राणा सर संस्कृत पढ़ाए तो इतने कम एज में ये संस्कृत के बेस्ट टीचर कैसे बन गए, मैं इनसे जानना चाहूँगा। देखिए इनका एज बहुत कम है लेकिन संस्कृत इतना अच्छा पढ़ा देते हैं कि शायद ही कोई मतलब पढ़ाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन देखिए पढ़ाने के लिए सब कोई पढ़ाता है, लेकिन ये पढ़ाते हैं जो संस्कृत मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चे से अक्सर पूछता भी हूँ कि संस्कृत तो मुझे तो मतलब जब मैं पढ़ता था तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में, क्योंकि मुझे रुचि नहीं था। लेकिन पता नहीं ये जब से पढ़ाने आए हैं बच्चे में रुचि मंगा दी है। तो टीचर जब बच्चे में रुचि मंगा दिया और किसी सब्जेक्ट में तो वो टीचर को बेस्ट मानते हैं। तो सभी विषय में मतलब सभी बच्चे का संस्कृत में अच्छा नंबर आया है। तो मैं राणा सर से यही पूछना चाहूँगा। सबसे पहले हम बताएंगे उन लोगों बच्चे के लिए कि और टीचर के भी कि हमारे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, भारतीय संस्कृति समाप्त होते जा रहा है। इसलिए हम कम उम्र में संस्कृत को चुना और उसको इसलिए चुना कि ताकि बच्चे में भारतीय संस्कृति को डालें और संस्कृति अपनाए। आजकल क्या हो रहा है कि संस्कृत का मान्यता कम होते जा रहा है और बच्चे के अंदर से क्या हो रहा है, संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो भी ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए हमने कम उम्र में संस्कृत को चुना और उसे रुचि मंगाने के लिए बच्चे को बहुत पहली बार जो अभी बहुत सारे टॉपर लगभग 30 प्लस विद्यार्थी हमारे संस्था से आए हैं, तो बहुत सारे बच्चे का मनोबल हमने बढ़ा दिया संस्कृत में। क्योंकि देखिए जब हम बेस्ट पढ़ाएंगे तो बच्चे में भी उस लायक आएगा और सबसे अच्छा चुनना आजकल बच्चा मान रहा है तो संस्कृत को मानते चल रहा है। इससे खुशी हो रहा है कि संस्कृत अगर हर बच्चा पढ़ना शुरू कर दे तो फिर से हमारी जो भारतीय संस्कृति था वो सब कुछ आते रहेगा और इसलिए इसको हमने चुना। हम भी देखते थे सर कि जब लास्ट में एग्ज़ाम बचा था 2 महीना, यानी कि नवंबर दिसंबर में जब देखते थे कि नवंबर से ही आप बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते थे, मतलब सोचते थे, बहुत सारा नोट्स बना कर देते थे, उन लोगों को बार बार बोलते थे, उन लोगों को समय देते थे आप। और मैं भी जब पढ़ाता था तो देखता था कि नहीं आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छे, बच्चे के लिए इतना अगर कोई टीचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा से उसको बहुत प्रेम है कि नहीं मुझे इतना करना है, मुझे बच्चों के लिए इन लोगों का भविष्य बनाना है, ज़िंदगी बनाना है। और आप बच्चों के लिए मेहनत किए हैं और बच्चे ने आपके मेहनत को समझा और उस काबिलियत माना और प्राप्त किया। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आपने बच्चों को लिए इतना मेहनत की और बच्चे ने दिखाया भी कि नहीं अगर सर हमारे लिए इतना मेहनत किए हैं तो हम भी सर के मेहनत को मतलब बाव नहीं जाने देंगे, उस पर सफल उतरेंगे। और बच्चे इतना किए हैं तो बच्चे के बारे में क्या बताना चाहेंगे, बच्चे मतलब कैसे थे? इस बार की जो हम तैयारी किए और तैयारी कराए, तैयारी करने का मकसद कि हम जो भी नोट्स बना के ले जाते थे, टीचर का यही होना चाहिए कि पढ़ाने से पहले वो नोट्स बनाए और किस तरीके से पढ़ाने जा रहा है, क्या पढ़ाएंगे अगले दिन उनको बताना होगा कि चैप्टर पढ़ाएंगे और उस चैप्टर को नोट्स बना के पढ़ा के वो बच्चे को दे दे, यही असली पढ़ाई होता है। आजकल क्या है, बहुत सारे टीचर पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दे रहे हैं लेकिन बच्चे के अंदर की भावना को नहीं समझ रहे,
उनको क्या, जब भी हम पढ़ते थे तो सर जी लोग पढ़ा देते थे तो मेरा नोट्स नहीं मिल पाता था। अब पढ़ाएं तो हम लोग को किताब की भाषा अलग है और हम टीचर जो पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का अंदाज अलग है, लिखने का अंदाज अलग है। तो हमने इस पर काम किया कि पढ़ाने से पहले हम नोट्स बनाएंगे, वही चीज़ पढ़ाएंगे और उसको छुट्टी टाइम यानी क्लास ओवर के समय उस नोट्स को क्या करेंगे, दे देंगे, ताकि बच्चे जो पढ़े हैं, कुछ बच्चे लिख नहीं पाते हैं तो उस नोट्स से पढ़ लें और अच्छा रिजल्ट लाए। और हर बच्चा जो सेकेंड भी आए हैं और जो टॉपर भी आए हैं, देख रहे हैं कि संस्कृत में उसका लगभग 99% क्या है वो सफल है, यानी 85+ सबका नंबर आया है। सब अधिकांश बच्चे का 85+ है, इससे कम नहीं है जो सेकेंड भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप संस्कृत के मानते हैं कि आप अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे। क्योंकि अगर अच्छा शिक्षक हम लोग उसी को मानते हैं कि अगर बच्चा आपको बोलने लगे कि नहीं सर हमको बहुत पढ़ाए हैं, अच्छा मंगाए हैं, मतलब आप बच्चों के लिए इतना मेहनत की और बच्चे बोले हैं कि नहीं सर जब हम लोग को संस्कृत पढ़ाते थे तो बताते थे कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे याद करना है, और बच्चे ने आपके मतलब मेहनत को समझा और उसमें खरा उतरा और दिखाया कि हाँ हम पढ़ते हैं और हमारा नंबर आया। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए संस्कृत के आप बेस्ट टीचर हैं MGT के। आपको भी धन्यवाद। यानी हम लोग के बीच में जितने भी समाज में टीचर हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से गांव क्षेत्र से निकलकर बिहार टॉपर देते आ गए हैं। लगभग लगातार 6 साल से MGT दे रही है। तो आगे भी कोशिश करेंगे कि 2025 में जितने भी टीचर हैं, ठीक है, वो इस पे काम करें और दिखाए कि गांव क्षेत्र से भी निकल कर बच्चे बिहार टॉपर बनेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे गांव समाज में जो भी शहर के बच्चे हैं, जो शहर जो जाते हैं पढ़ने के लिए, वो गाँव में अच्छा शिक्षा पाए। अब आप लोगों को हम MGT के एक ऐसे होनहार स्टूडेंट से मिलाना चाहेंगे जो कि बहुत ही मेहनत करते थे और जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो लगता था कि इनके अंदर बहुत जोश जुनून है, ये कुछ करके दिखाएंगे और करके दिखाए भी हैं। और इनका नाम है श्वेता कुमारी और श्वेता 422 नंबर मंगाई है, बहुत अच्छा अंक मंगाई है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनका 422 अंक आया है तो इसके लिए इन्होंने कितना मेहनत किया है और मतलब स्टडी किया है, घर पर कितना सेल्फ स्टडी किया है, ये कितने प्रेरित थे पढ़ने के लिए। तो आइए हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे इनका सफलता का श्रेय। तो श्वेता मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका 422 नंबर आया है तो इसके लिए आप कितना स्टडी पर ध्यान देते थे, कोचिंग में आप कितना पढ़ते थे, इसके बाद सेल्फ स्टडी कितना करते थे, इसके बारे में आप बताइए ताकि आगे जो 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो आपसे कुछ सीखे। सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। मैं मानती हूँ कि पढ़ाई में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब कि कोचिंग ट्यूशन वाले आपका 25% कराते हैं लेकिन 75% खुद से ही करना पड़ता है। वो आपको गाइड करेंगे कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है, बाकी सब खुद से ही करना रहता है। इसीलिए सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करके हम अच्छा कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी, मैं भी कई बार क्लास में बताया है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। बताया कि नहीं? यस सर। बताया कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है क्योंकि बच्चा टीचर कोई भी हो और कितना भी पढ़ाई क्लास में आप घर पर जाकर नहीं पढ़ेंगे तो कोई क्या कर सकता है, हम क्या करेंगे। टीचर का एक काम होता है बताना रास्ता और स्टूडेंट का काम होता है करना। और हम लोग जितने भी हम MGT में जितने भी शिक्षक है सभी शिक्षक बताते थे बच्चों को इस प्रकार चलिए और इन लोग करके दिखाए हैं। तो मैं श्वेता आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर है? साइंस में। साइंस में कितना है? 97 नंबर है इनका साइंस में। प्रैक्टिकल में आपका कितना मिला है? 35 मिले हैं। 35 मिला है आपका प्रैक्टिकल में। 5 नंबर आपका मतलब साइंस में आपका कितना प्रैक्टिकल मिला है? 20 में 20 में। साइंस में इनका 20 में 20 प्रैक्टिकल मिला है। चलिए, और इनका 3 नंबर मात्र कटा है साइंस में। सोचिए हम लोग अक्सर पढ़ते थे तो मानते थे कि मैथ में ही 100 में 100 आ सकता है, साइंस में मंगाना 97 नंबर आसान बात नहीं है। लेकिन हमको लगता था कि श्वेता जब पढ़ती थी क्लास में तो साइंस और मैथ इनका बहुत बेस्ट था। अक्सर हम लोग साइंस हम मैथ पढ़ाते थे तो हम देखते थे कि इनका मतलब साइंस बहुत अच्छा, सबसे मतलब ज़्यादा इनका नंबर है साइंस में 97 नंबर। 97 नंबर मंगाना, सोचिए कि 97 नंबर जो बच्चा मंगाए हो कितना मेहनत किया होगा, ऐसा ही तो नंबर नहीं आएगा। आप साइंस के लिए कितना मेहनत करते थे?
सर जो पढ़ाते थे उसको बस घर पे रिवाइज करती थी। कभी कभार तो सर के पढ़ाने के पहले मतलब कि उस टॉपिक को घर से पढ़ के आती थी, उसके बाद सर पढ़ाते थे तो ज़्यादा समझ में आता था। फिर सर के पढ़ाए हुए को घर पे रिवाइज करती थी, जिससे आया नंबर से 97। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मतलब आपका 422 नंबर आया है, तो आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे पहले से ही उम्मीद था कि आपका आएगा इतना नंबर, इससे भी अधिक आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपका थोड़ा चूक गया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत अच्छा नंबर है, मैं खुश हूँ। आप कितने खुश हैं? मैं भी खुश हूँ। काहे और 4.5 तो खुश नहीं होती, लेकिन अभी थोड़ा कम खुशी है। इसको पूरा करना है इंटरमीडिएट में, यस दिखाना है इंटरमीडिएट में कि मैं कर सकती हूँ, और इससे भी बेहतर नंबर मंगाएंगे, इससे भी दोगुना मेहनत करेंगे। यस। तो मैं जानना चाहूँगा ये भी कि 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे कुछ सीखेंगे, उसका आपका इतना नंबर आया है तो आपसे वो कुछ प्रेरणादायक बातें सीखेंगे तभी ना वो करेंगे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा बताइए। सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें बस, मतलब टीचर जो पढ़ाए टीचर्स पे उनके बात पे फोकस करें। वो जो मोटिवेट करते हैं उनको मजाक में ना लेकर असलियत मिले, और उनके पढ़ाए हुए को बस रिवाइज कर लेने से भी अच्छा नंबर आ सकता है, और खुद भी उस सेल्फ स्टडी करने से नंबर अच्छा ला सकते हैं। तो MGT संस्था से जुड़िए, जिससे जुड़ के आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। मतलब कि मेरा मानना है कि छपरा में MGT से अच्छा कोई कोचिंग नहीं है, जिससे पढ़ के हम लोग बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद। एक बात और पूछना चाहूँगा कि मतलब आप इतना अच्छा नंबर आए हैं तो आपको कोई ना कोई तो गाइड करता होगा कि पढ़ो, क्योंकि हम लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग को भी गाइड करने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि कोई भी बच्चा जब पढ़ता है छोटा क्लास में, जैसे मान लीजिए कि 10th में पढ़ रहा है, 8th में 9th में पढ़ रहा है, तो उसको बताने वाला तो आदमी रहता है, बिना बताए तो पढ़ेगा नहीं। अपने से जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में भैया होंगे, चाहे आपके पापा जी होंगे, चाहे मम्मी होगी, चाहे जो भी है शिक्षक है, तो आपको गाइड करते होंगे कि नहीं ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। तो अपने सफलता का श्रेय किन किन को आप देना चाहेंगे, बताइए तो। मैं अपना सफलता का श्रेय पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि इसका श्रेय किसी एक आदमी को तो नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, अपने भैया को, अपने स्कूल के सभी शिक्षकों को, और अपने कोचिंग के अभिनंदन सर, राणा सर, रितेश सर, अशोक सर, और भी बहुत टीचर है जिनको मैं ये श्रेय देना चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता आपका। मिठाई कहिए खिलाएंगे आप? कल खिला देंगे। पक्का? यस सर। ठीक है, देख लीजिए, लोग बोलिए पक्का कल खिलाएंगे, नहीं खिलाएगी तो फिर वीडियो बनिए, ठीक है ना? यस। मैं उत्कर्ष से पूछना चाहूँगा कि उत्कर्ष आपका इतना नंबर आया तो इसके लिए आपने कितना स्टडी पर ध्यान दिया, इसको पढ़ा? इतना नंबर आया है स्टडी पे तो हम ध्यान दिए हैं, 3 से 4 घंटे के आसपास हम स्टडी किए हैं। और जो 2025 में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि सर जो बता रहे हैं उस पर चलिए, दूसरे का बात नहीं। आप जितना देर घर पे पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ते रहिए, उसे थोड़ा और टाइम बढ़ाइए, स्पेंड दीजिए, पढ़ाई में ज़्यादा स्पेंड टाइम दीजिए। घूमिए खेलिए कूदिए ठीक है, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। हम भी खेले कूदे हैं, लेकिन पढ़ाई में जितना हम टाइम स्पेंड किए हैं बहुत अच्छा लगा पढ़ाई करने में भी। और हमारे प्रेरणादायक जो सर रहे, अभिनंदन सर, रितेश सर और राणा सर, ये लोग इस MGT कोचिंग के जान भी हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाई भी कराते हैं। इनके कारण हिंदी में भी हमारा बहुत बढ़िया नंबर आया, संस्कृत में राणा सर जी के कारण बहुत बढ़िया नंबर आया, और अभिनंदन सर जी के कारण मैथ और साइंस में भी बहुत बढ़िया नंबर आया। इसलिए हम सब सर लोग का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए उत्कर्ष बताए हैं कि हमारा हिंदी और संस्कृत और साइंस में इतना अच्छा नंबर आया है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि उत्कर्ष आपका संस्कृत में इतना अच्छा नंबर आया, कितना नंबर है आपका? 88 नंबर है। देखिए उत्कर्ष का संस्कृत में 88 नंबर होता है। 88 नंबर बताइए, बहुत कम नंबर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं जानना चाहूँगा कि 88 नंबर जो आया है कैसे आया है? कैसे आया है? राणा सर हम लोग को जब संस्कृत पढ़ाते थे तो वो बताते थे कि संस्कृत को कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो सब उस पर हम लोग चले हैं, सर के बताए हुए राह पर चले हैं। और जो उधर 2025 में भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो भी सर के बताए हुए राह पर चले, तो उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, परिणाम बहुत बढ़िया मिलेगा। चलिए राणा सर बहुत मेहनत किए हैं बच्चों पर, जो कि इनका 87 नंबर ना है, 88 नंबर आया है इनका, चलिए बहुत अच्छा है। और आपका हिंदी में कितना है? हिंदी में 83 नंबर है। हिंदी में इनका 83 नंबर आया, तो हिंदी के बारे में कुछ बताइए। हिंदी में भी बहुत बढ़िया हम लोग का तैयारी हुआ, जिसमें रितेश सर जी ने हम लोग का बहुत साथ दिया, और हिंदी में ये बताया कि कैसे तैयारी करना है, कैसे आंसर लिखना है, और ये भी बताया कि
आगे चल के और पढ़ाई भी कैसी करनी है। इसलिए हम कहते हैं कि सर का बात मानिए, आपकी सफलता बहुत बढ़िया होगी। तो मैं उत्कर्ष साहब से ये जानना चाहूँगा कि जो मतलब 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कुछ बताइए। तो जो 25 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं हम उससे यही कहना चाहते हैं कि आप सर का फुल सपोर्ट बात मानिए, उनके तरफ से जो भी योगदान हो रहा है उस योगदान को अपने ऊपर लीजिए। ये समझिए कि वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका भविष्य बनेगा, सर का नहीं। सर तो आपको मार्ग दिखा रहे हैं, आप उस मार्ग पे चलिएगा तो आपको सफलता अपने आप मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि सर का हर बात मानिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका आया है 399 नंबर, और 399 नंबर बहुत होता है। आज से 5 साल 6 साल जो पहले जो 399 नंबर आता था तो उसको स्टेट टॉपर माना जाता था, ठीक है। और अभी देखिए इनका 399 नंबर है। मैं बहुत खुश हूँ। आप कितना खुश हैं? हम भी खुश हैं, लेकिन हम थोड़ा सैड भी हुए कि एक नंबर से हमारा 400 नहीं आया। वो एक नंबर आ भी जाता तो 400 में बहुत, तब भी लेकिन जितना आया हम उसमें खुश हैं। मिठाइयाँ कब खिलाएंगे? जरूर खिलाएंगे आपको, इस वीडियो के बाद आपको जरूर मिठाई खिलाएंगे। 1 बाल्टी मिठाई से? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए अब हम MGT के एक और होनहार स्टूडेंट से मिलाना चाहेंगे जिनका नाम है पल्लवी, और पल्लवी का 411 नंबर आया है। हम ज़्यादातर सेल्फ स्टडी पे फोकस करते थे और रिवीजन ज़्यादा करते थे क्लास में। अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट डिम्पल कुमारी जो कि MGT के टॉपर स्टूडेंट हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मतलब इनका 419 नंबर आया है। डिम्पल नंबर लाने वाला कोचिंग यही है MGT, और इसमें अधिक से अधिक बच्चे टॉपर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत रिवाइज पे कीजिए और MGT संस्था को अपनाइए।